दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है। दोस्तों बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस कोशिश में लगी हुई थी कि एन केन प्रकरण जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी और बिहार की राजनीति में से नीतीश कुमार का पत्ता साफ बीजेपी करेगी, वो जगह अब नीतीश कुमार ने खुद बना दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी या आला कमान जो चाह रहे थे कि बिहार से नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो, जेडीयू की विधायकें, जेडीयू की जो कोर वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए। अब जेडीयू का एक तरीके से खात्मा करना बीजेपी बिहार में चाह रही थी और वो रास्ता नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। बीजेपी चाह रही थी कि बिहार में दो पार्टियों के बीच लड़ाई हो, एक आरजेडी बनाम बीजेपी, इसमें जेडीयू या किसी तीसरी पार्टी की कोई एंट्री ना हो तो वो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने ही वो रास्ता बना दिया और नीतीश कुमार का पत्ता साफ इस चुनाव में दोस्तों हो जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दे दिया है। बीजेपी के साथ खड़े हैं नीतीश कुमार। अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में बीजेपी का साथ नीतीश कुमार देते हुए नजर आए। दरअसल ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि इस बिल को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी के चलते बीजेपी को जेपीसी के पास भेजना पड़ गया था। बहुमत के साथ इस बिल को सदन में मोदी सरकार पास नहीं करा पाई और ये जैसे ही जेपीसी में गया, विपक्षी नेताओं को जेपीसी की वक्फ बोर्ड संशोधन मीटिंग से, कमिटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 10 विपक्षी सांसदों को, जो इस कमेटी के मेंबर थे जिन्हें वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर चर्चा करनी थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 10 विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया इस कमेटी से और उसके बाद एनडीए के सहयोगी यानी नीतीश कुमार, ना ही चिराग पासवान और ना ही टीडीपी की भी कोर वोट बैंक मुस्लिम वोटर्स हैं और इन सब पार्टियों ने मिलकर के बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के समर्थन में ये तीनों पार्टियां उतर आई कि हम वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में किसी प्रकार की मुखालिफत नहीं करते हैं। यानी एनडीए जो है बीजेपी का साथ देता हुआ नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू नजर आए। लेकिन ये समर्थन, बीजेपी को ये समर्थन देना नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा चुनाव में बहुत महंगा पड़ेगा और महंगा किस तरीके से पड़ेगा उसकी शुरुआत भी एक तरीके से हो गई है। दोस्तों रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। पहाड़ काटने वाले दशरथ मांझी के बेटे ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व जेडीयू सांसद जो कि मुस्लिम सांसद है, उन्होंने भी जेडीयू का हाथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों इस बीच जैसे ही यह खबर बाहर आई कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने वक्फ बिल संशोधन का समर्थन किया, मोदी का समर्थन किया इस बिल को लेकर के, दो दिग्गज नेता, जी हां, जेडीयू के बिहार में दो दिग्गज नेता जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक की पकड़ जिनके पास रही, वो दोनों नेताओं ने, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी जेडीयू का दामन छोड़ते हैं और पूर्व सांसद अनवर अली भी कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं जेडीयू को छोड़ करके। यानी नीतीश कुमार जो सेकुलर राजनीति करते थे, वो नीतीश कुमार जो ईद पर भी मौजूद होते थे, जो मजार में भी जाते थे, जो मस्जिद में भी जाते थे, जो इफ्तार भी मनाते थे, वो नीतीश कुमार अब मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमानों के लिए खड़े नजर नहीं आएंगे। दोस्तों बिहार में 19% मुस्लिम वोट बैंक है। अब वो वोट बैंक
कहीं जेडीयू से खिसक करके बीजेपी में तो नहीं जाएंगी, वो जेडीयू से खिसक करके कांग्रेस या फिर आरजेडी में शिफ्ट हो जाएगा। यानी जेडीयू जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स की मतलब मुस्लिम वोट बीजेपी को चाहिए ही नहीं, अब उसी राह पर क्या नीतीश कुमार चलेंगे? और क्या का कोई जगह ही नहीं है, नीतीश कुमार उसी राह पर चल पड़े हैं कि अब नीतीश कुमार भी क्या हिंदुत्व की राजनीति पर उतरेंगे? या कुल मिलाकर के देखा जाए, नीतीश कुमार जिनके पास फिलहाल 47 विधायक है, 12 सांसद हैं, 47 विधायकों के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी है। टॉप पर विपक्ष की पार्टी आरजेडी है, सहयोगी पार्टी बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार तीसरे पायदान पर है। अब ऐसे में मुसलमानों के साथ, मुस्लिम समर्थकों के साथ, मुस्लिम वोटर्स के साथ नीतीश कुमार ने जो धोखा किया, अब उसके चलते कई विधायक या कई सीटें जो है इस बार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में गंवाने जा रही है। जो बीजेपी चाहती है, जो अमित शाह चाहते हैं, जो मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार से पत्ता साफ हो जाए, और वही काम जो है नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी की जो मंशा है उसमें पानी फेरने के बजाय उन्होंने रास्ता ही साफ कर दिया, रास्ता क्लियर कर दिया कि आइए और मुझे और मेरी पार्टी को दफा दफा कर दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार ने चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू की बात तो अलग है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस फैसले पर तमाम तरह के सवाल दागे जा रहे हैं कि आप मुस्लिम वोटर्स के साथ, ये सवाल उनके तमाम विधायक, तमाम नेता भी पार्टी के अंदर उनसे पूछ रहे हैं कि आपने मुस्लिम वोटर्स के साथ, मुस्लिम समर्थकों के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, देखकर यही लगता है कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा चारा बचा हुआ नहीं है। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी के लिए अच्छी बात है। अगर नीतीश कुमार पाला बदल भी लेते हैं तो भी बीजेपी का या केंद्र में मोदी सरकार का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उल्टा नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने की क्षमता बीजेपी रखती है, आला कमान रखते हैं, और इसी के चलते नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे, मोदी शाह के आगे घुटने टेक दिए। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर या जो नए नियम कानून लेकर के सरकार आना चाहती है, जिसका विरोध पहले तो जेडीयू ने किया और अब जाकर के नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, और मोदी सरकार के इस फैसले पर नीतीश कुमार ने भी मुहर लगा दी और उनका साथ वो देते हुए नजर आए। क्या इसके चलते जेडीयू की जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बार नीतीश कुमार को वोट करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? आपकी सोच इस पर क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी पॉलिटिकल अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।